ये 3 मेडिसिन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपकी एज 40 से ऊपर है और आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट भी हो, शुगर के भी हो और ना भी हो तो भी, और आपको हार्ट अटैक की कुछ संभावनाएं बन रही हो तो। ठीक। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी मेडिसिन जो कि आपकी जान बचा सकती हैं। आपकी जान बचा सकती हैं 3 ऐसी मेडिसिन। ठीक। जो कि मैं समझता हूँ हर आदमी को अपने आसपास में, अपने पॉकेट में रखनी चाहिए। 3 एलोपैथिक मेडिसिन। ठीक। आयुर्वेदिक तो बहुत सारी हो जाएंगी, लेकिन पहले एलोपैथिक की बात करते हैं। ठीक है। तो 3 मेडिसिन मैं बताता हूँ जो कि बहुत ही जरूरी है। किस केस में? उस केस में कि अगर किसी बंदे को हार्ट अटैक आता है। ठीक है। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, लगभग 25-30 मिनट का टाइम रहता है पेशेंट के पास में। ठीक। और उसी दौरान अगर उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल जाता है तो वो बच जाता है। सीपीआर तो सभी लोग जानते हैं किस तरीके से करना होता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ मेडिसिन आप लोगों को अपने पास में रखनी चाहिए कि इमरजेंसी में कोई सड़क चलते हुए किसी को हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कोई रिश्तेदार को या किसी को दिक्कत होने लग जाए। मतलब अब हार्ट अटैक को कैसे पहचानेंगे? सीधी सी बात है भैया, बाईं तरफ दर्द हो रहा है चेस्ट में, ठीक है, और दर्द ऐसा हो रहा है जैसे किसी बहुत तकड़ा किसी ने हथौड़े बजा दिए हार्ट पे, ठीक, हाथी ने पाँव रख दिया हो, इस तरीके का दर्द हो रहा है। बहुत ही ऐसा ही नहीं है। और उसके साथ साथ आपका बाएं हाथ में सुन्नपन हो रहा है, बाएं हाथ में दर्द हो रहा है, ठीक है, और जबड़े में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, इतना, और आपको घबराहट हो रही है और आपको पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये 3 या 4 सिम्टम समझ लीजिए। चेस्ट पेन, हैवी चेस्ट पेन, ठीक है, अनबियरेबल हैवी चेस्ट पेन, फर्स्ट केस। सेकंड केस, इसमें लेफ्ट हैंड में आपको पूरा दर्द होना, इस हाथ में दर्द जा रहा है, ठीक है, कंधे में जा रहा है और मसूड़ इसमें जबड़े में जा रहा है आपका, ठीक है ना। और इसके साथ साथ नंबर 2, पसीना आ रहा है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग। और थर्ड वन क्या है? थर्ड वन ये है कि आपको जो है घबराहट हो रही है, ठीक है, बहुत कैडी घबराहट हो रही है। ये 3 सिम्टम तो कम से कम होने चाहिए। और चौथा सिम्टम कि आपको सांस नहीं आ रहा, सांस फूल रहा है, बिल्कुल दम निकला, इस तरीके का, तो उसे एक तरीके से हार्ट अटैक के प्राइमरी सिम्टम है, ठीक है। सबसे पहले सीपीआर पेशेंट को देना है, ठीक है। सीपीआर जो हार्ट बीट होती है उसी के हिसाब से हमें उसको प्रेस करना है, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपका जो। लेकिन सीपीआर तो खैर दे देंगे, लेकिन सबसे पहले मेन चीज सीपीआर के साथ साथ क्या कुछ मेडिसिन होती हैं जो आपको जरूर रखना जरूरी है आपके पास में, ठीक है ना। और कौन कौन सी मेडिसिन है अब मैं उनकी बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक मेडिसिन आती है सोर्बिट्रेट, ठीक है ना। सोर्बिट्रेट मेडिसिन जो होती है ये 5 mg की आती है, सोर्बिट्रेट। और ये आपको जीभ के नीचे रखनी होती है पेशेंट के, ठीक है ना। जैसे आप सीपीआर दे रहे हो तो इस टैबलेट को पेशेंट के जीभ के नीचे रख दो। पेशेंट विद इन 1 मिनट्स, है ना, पेशेंट को आराम हो जाएगा, ठीक है। ये सोर्बिट्रेट का है। सेकंड केस, सोर्बिट्रेट के साथ में और क्या दे सकते हो? दूसरा पत्ता आपको अपने पास रखना चाहिए, मैं बताऊं आपको, इकोस्प्रिन गोल्ड, ठीक है। 2 नाम से आता है, एटोरवा गोल्ड या इकोस्प्रिन गोल्ड, दोनों ही सेम काम करते हैं, ठीक है ना। इकोस्प्रिन गोल्ड, एटोरवा गोल्ड। एटोरवा मतलब एटोरवास्टेटिन होता है, क्लोपिडोग्रल होता है, और इसमें इकोस्प्रिन एस्पिरिन होती है, ठीक है। अब एस्पिरिन होती है 75 में इसमें, ठीक। और बाकी वो आपका जो है 2020 में मिल जाएगा आपको, एटोरवास्टेटिन भी और वो भी, ठीक है। तो एक्चुअली इसकी लोडिंग डोज होती है इकोस्प्रिन गोल्ड की। तो लोडिंग डोज होती है, लोडिंग डोज क्या होती है कि एक्चुअली क्या है कि जो इकोस्प्रिन होती है उसका हमें जो है लगभग ये समझ लीजिए, लगभग 4 गोली हम इसकी देंगे इकोस्प्रिन गोल्ड की, 4 टैबलेट। 4 टैबलेट तुरंत आप उसको पेशेंट को, 3 तो दे दो कम से कम, 4 दे दो, अच्छी बात है। तुरंत 4 टैबलेट उसको दो, जल्दी से वो पानी से ले ले, ठीक है। तो लोडिंग डोज में 4 टैबलेट आती हैं, जिसमें कि ये आपका जो इसका एटोरवास्टेटिन का आपका बैठ जाता है 80 mg में बैठ जाता है, क्योंकि 20 mg में आ रहा है, ठीक है ना। और उसका भी उतने बैठता है, उसका 75 में आता है, तो लगभग 300 mg में उसका बैठ जाता है इकोस्प्रिन का, ठीक है। तो ये लोडिंग डोज में हम इसको देते हैं पेशेंट को इमरजेंसी में, 4 टैबलेट, ठीक है, इकोस्प्रिन गोल्ड की। मतलब पहला स्टेप क्या था? सोर्बिट्रेट दे दिया। सेकंड स्टेप क्या है? इकोस्प्रिन गोल्ड दे दिया और पेशेंट स्टेबल हो गया। ये तो हो गया हार्ट अटैक के लिए, ठीक है ना। और फिर एक तीसरी मेडिसिन और बताऊं आपको। एक्चुअली क्या होता है, बीपी की गोली सब हर घर में रहती है। अभी हार्ट अटैक वाले सिम्टम में तो अभी आपको दिख गया, लेकिन अगर किसी पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है, सेकंड केस क्या है, बीपी बढ़ने पे क्या होता है, उसको स्ट्रोक के चांस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बीपी अगर उसका बढ़ रहा है, मान लिया उसका बीपी 180 हो रहा है, ठीक है, 180 या 200 हो रहा है, और नीचे का बैठ गया 120 110 के आसपास में, ठीक। ऊपर का मेन ध्यान देना कि 180 से ऊपर जा रहा है। अगर उसका 200 आ रहा है, 210 आ रहा है, इतना भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उस केस में उसका बीपी ज़्यादा देर तक अगर रुका है तो उसको फिर स्ट्रोक हो जाएगा। तो उसका बीपी को ज़्यादा देर तक नहीं रुकना है, तो टेलमिसार्टन एम जो मेडिसिन आती है ना,
वो मेडिसिन थोड़ा स्लो काम करती है, इतनी जल्दी वो 200 के बीपी को नीचे नहीं लाती, ठीक है ना। ऐसे केस में हमको क्या करना होता है, एक दूसरी मेडिसिन में बताता हूँ। एक मेडिसिन आती है डेपिन 5 mg में, ठीक है। डेपिन 5 mg में जो मेडिसिन आती है, ये आप पेशेंट को दोगे, ये भी कैप्सूल करके आता है, और इसको जैसे सोर्बिटेट देते हैं उसी तरीके से जीभ के नीचे रखा जाता है, कैप्सूल काट के थोड़ा सा उसका रस चूसा जाता है, और विदिन आपको इसमें लेके विदिन 2 मिनट या 3 मिनट में ये पेशेंट का बीपी तुरंत नीचे डालती है, ठीक है। 2 या 3 मिनट में पेशेंट का बीपी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तुरंत 150 तक नीचे आ जाएगा। अगर 180 बीपी है तो भी 1-2 मिनट में असर दिखा देते हैं, 5 मिनट में तो बिल्कुल नॉर्मली आ जाता है पेशेंट का, 5-10 मिनट में, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, लेकिन इस गोली को देना कब है, तब देना जब बीपी उसका वाकई में बढ़ रहा है, 2 बार रीडिंग लो और दोनों बार रीडिंग आपकी 180-190 आ रही है, ठीक है। तब डेपिन का एक कैप्सूल दांत से काट के या कैंची से काट के उसका रस जीभ के नीचे रख देना, उसको चूसाना है उसका रस, ठीक है, सबलिंगुअल, और उसका कैप्सूल का खोल जो होता है उसको फेंक देते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है फिर बीपी उसका पेशेंट का नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। फिर टेलमाइम वेम बाद में दे सकते हो, जब 150 तक आ रहा है, 160 तक आ रहा है, तो टेलमाइम काम कर जाती है बाद में, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम पे डेपिन ही काम करेगी। डेपिन नहीं आ रही मार्केट में तो कैल्सीगार्ड करके आती है, ठीक है ना। तो निफिडिपिन होती है इसमें, कैल्सीगार्ड, ठीक। तो कैल्सीगार्ड भी दे सकते हो, ये भी उतनी mg में आती है, 5 में आती है, 10 में भी आती है, ठीक है। तो ये थे इमरजेंसी कंडीशन में। और एक इमरजेंसी कंडीशन और है, वो क्या है, देखिए, फर्स्ट केस हार्ट अटैक बताया, सेकंड केस बीपी ऊपर जाना, ठीक है। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस अगर सपोज करो आपका बीपी ऊपर न जाके नीचे जा रहा है, ठीक है। आपका बीपी पहुंच गया जैसे 60 और 90 पहुंच गया, मान लिया 90 ऊपर का हो गया और 60 नीचे का हो, तो बीपी बहुत नीचे आ गया। तो उस केस में पेशेंट को तुरंत क्या करना है, तुरंत उसको नमक का पानी घोल के पिला दो पेशेंट को, तुरंत जितना ज़्यादा नमक हो सके उतना खिला दो उसको, है ना। तुरंत 2 मिनट में उसका बीपी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कॉफ़ी पिला दो उसको, चाय पिला दो, लेकिन कॉफ़ी चाय से इतनी जल्दी ना आएगा जितने आपको नमक से आएगा, ठीक है ना। तो नमक तुरंत खिलाओ उसको, जितना नमक चीनी का घोल, देखो कैसे बीपी ऊपर आता है, ओके। ये उस केस में, ठीक। तो लो बीपी में आपको नमक का घोल देना, कॉफ़ी देनी, चाय देनी है, ठीक है। दूध भी पिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और 3 केस हो गए। चौथा केस क्या, अगर आपकी शुगर ज़्यादा डाउन हो रही है, ठीक है। हाई शुगर में तो इंसुलिन लगते हैं, वो तो आपको पता ही है, ठीक है ना। लेकिन लो शुगर अगर हो रही है तो उस केस में हम क्या करेंगे, मान लिया शुगर आपकी 60 पहुंच गई, 60-70 के आसपास पहुंच रही है, तो 3-4 केस है। आप सभी जानते हो कि चीनी खिला दो, चॉकलेट खिला दो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे बड़े तरीका मैं बताऊँ आपको क्या करना, आप उसको 1 कप दूध पिला दो पेशेंट को, ठीक है। 1 कप दूध पिला दो, और दूध में अगर चीनी डाल के पिला दो तो और अच्छी बात है, ठीक है। देखो आप 1 कप दूध पिला के देखो, जितनी जल्दी चॉकलेट खाने से शुगर बढ़ेगी, उससे जल्दी दूध से बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक इमरजेंसी में दूध ही इसको आराम देगा, समझ पा रहे क्या, ठीक। तो ये 4 कंडीशन मैंने बता दी। 5वीं कंडीशन होती है गैस की, एसिडिटी की। तो एसिडिटी में क्या करो आप, पेशेंट को अगर एसिडिटी बढ़ रही है तो उसको दूध पिला सकते हैं, तो दूध से एसिडिटी थोड़ी कम हो जाती है, ठंडा दूध से, ठीक है ना। और क्या दे सकते हैं उसको, पानी पिलाओ खूब ज़्यादा। बाकी तो फिर DSR BSR कैप्सूल है, डाइजिन वगैरह रखा घर में, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो ये 4-5 इमरजेंसी कंडीशन है जो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बता दी गई है, ठीक है। हार्ट अटैक में क्या करना है आपको, हाइपरटेंशन में क्या करना है, हाइपोटेंशन में क्या करना है आपको, हाइपोग्लाइसीमिया में क्या करना है, ठीक है। ये सब मैंने डिस्कस कर लिया इस वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।